गुड मॉर्निंग। अगर आप हिंदी विषय का तैयारी कराना चाह रहे हैं या हिंदी विषय तैयारी करते हैं तो उसमें गद्यांश का जो भाग है, चाहे वो आप नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हैं या आपके यदि आकलन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें गद्यांश का सभी क्वेश्चन को सही करना आपके लिए अब चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि गद्यांश मैं एक ऐसी टिप्स देने जा रहा हूँ जिसमें आप सभी प्रश्न आसानी से और सही सही बना पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप गद्यांश की लाइन को कम से कम 2 बार सभी शब्दों को ध्यान से पढ़ें, जिससे आपका कोई भी मेन टॉपिक छूटे ना। यदि आपको लगे कि गद्यांश 3 बार पढ़ना हो तो आप 3 बार भी पढ़ लें, और उसमें जो दिए गए प्रश्न हैं उस प्रश्न को उस गद्यांश के साथ मिलान कर लें पहले। अगर उसमें भी आप सफलता नहीं पाते हैं तो आप उस गद्यांश को ध्यान से पढ़ने के उपरांत प्रश्न को पढ़ें और उस प्रश्न के उत्तर को उस गद्यांश में खोजने का प्रयास करें। अगर आप 3 या 4 गद्यांश को सही बना लेते हैं तो यानी नवोदय की तैयारी में वो आपके 25 के 25 नंबर उसमें दे देंगे, और आप आकलन परीक्षा में तैयारी करना चाह रहे हैं तो 25 के 25 नंबर आपके हिंदी की तरफ से मिल जाएंगे। तो इस तरह आप अपने परीक्षा में सही से अगर गद्यांश को बना लेते हैं तो आपके सभी प्रश्न, क्योंकि गद्यांश से ही प्रश्न दिए रहते हैं, 3 प्रश्नों को सही सही बनाने से आपको हिंदी की जो सफलता का चांस है वो 100% बन जाती है। तो इसलिए आप इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और ध्यान से बनाएं। तो साथियों, मेरे चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए आज के गद्यांश में। तो पहला गद्यांश इस प्रकार का है। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत कष्ट उठाए। मुगल सम्राट अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। अतः वे जंगलों में रहने लगे और उनके बच्चे भूखों मरने लगे। अपने बच्चों को भूखा देखकर वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने देश को छोड़ने का निश्चय कर लिया। उसी समय उनका मंत्री भामाशाह उनके पास पहुंचा। उसने उन्हें बहुत सा धन दिया। तब उन्होंने पुनः एक सेना इकट्ठी की। उन्होंने अपने शत्रु पर आक्रमण किया। कुछ समय के पश्चात उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त किया। तो इस गद्यांश को 2 बार कम से कम आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर को बनाने का प्रयास करें। तो आइए इसके प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, राणा प्रताप कहाँ के राजा थे? तो आप अभी पढ़े कि राणा प्रताप जो थे वे मेवाड़ के राजा थे। तो आप अपने ओमार सीट पर जो 1 का बी है उस पर गोला लगाएंगे। अगला प्रश्न है, राणा प्रताप ने देश छोड़ने का निश्चय क्यों किया? तो इसमें ऑप्शन जो है वह है ए नंबर, अपने बच्चों को भूखा देखकर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है अपने बच्चे को भूखों देखकर वह देश छोड़ने का निश्चय किया। इस तरह आप अपने मार्कशीट पर 2 का ए नंबर में टिक लगाएंगे। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे प्रश्न में। इसका तीसरा प्रश्न है, भामाशाह कौन था? जिसका सही आंसर आपको इस ऑप्शनों में चुनना होगा। राजा था, मुगल सम्राट था, राणा प्रताप का मंत्री था, अकबर का मंत्री था। तो वह था राणा प्रताप का मंत्री। भामाशाह ने राणा प्रताप के लिए क्या सहायता की? बहुत सा धन दिया। उसने उसके लिए सेना इकट्ठी की, अकबर पर आक्रमण किया, खोया हुआ राज्य पुनः दिलवाया। तो उन्होंने बहुत सा धन दिया। अगला प्रश्न है, उसके कष्ट उठाने का क्या कारण था? धन के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए, राज्य प्राप्त करने के लिए, युद्ध जीतने के लिए। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वह है अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। तो इस तरह आपने पहला गद्यांश कंप्लीट कर लिया। आइए अगले गद्यांश की ओर। आइए बढ़ते हैं अगले पैसेज की ओर। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। अतीत के भारत और आज के भारत में बड़ा अंतर है। प्राचीन काल में हम संपन्न थे। देश में धन धान्य की कमी नहीं थी। लोग थोड़ा खाते थे किंतु सुखी थे। आज सुख सुविधाएं अनेक हैं, फिर भी देश में अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। हमारी बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे 2 प्रमुख समस्याएं हैं। हमें इन्हें सुलझाना है। जब तक प्रत्येक देशवासी को इसके लिए प्रयास नहीं करेगा तब तक यह समस्या सुलझ नहीं सकती। आओ हम प्रतिज्ञा करें कि हम देश में शांति बनाए रखने का हर प्रयास से प्रयत्न करेंगे। तो इस पैसेज को आप 2 बार अवश्य पढ़ें। उसके बाद इसके प्रश्न की ओर बढ़ें। हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ?
ए नंबर 15 अगस्त को, बी नंबर 15 अगस्त 1947 को, सी नंबर है 1947 को, डी नंबर है अगस्त के महीने में। तो इसके लिए जो सही ऑप्शन है वह है बी नंबर 15 अगस्त 1947 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारे देश में सुख सुविधा होते हुए भी समस्याएं क्यों बनी हुई है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। बढ़ती जनसंख्या, सांप्रदायिक दंगे, बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे, महंगाई के कारण। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही है, बढ़ती जनसंख्या और सांप्रदायिक दंगे। तो आप ए नंबर में ऑप्शन बी पर गोला लगाएंगे और 2 नंबर प्रश्न में प्रश्न सी पर गोला लगाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 में आपका जो क्वेश्चन है वह है, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करना चाहिए? ए नंबर उचित कानून व्यवस्था, बी नंबर महंगाई में कमी करना और सी नंबर है प्रत्येक नागरिक को इसके लिए प्रयास करना होगा, डी नंबर शिक्षित बनना होगा। तो इसमें ऑप्शन जो सी है वो सही है, प्रत्येक नागरिक को इसके लिए प्रयास करना होगा। तो इस तरह 3 नंबर में आप सी नंबर में गोला लगाएंगे। प्रश्न संख्या 4 हम देखें, देश में शांति बनाए रखने के लिए किसको प्रतिज्ञा करनी होगी? विदेशियों को, देशवासियों को, पुलिस को, नेताओं को? तो इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है देशवासियों को, इससे देश में शांति होगी। तो इस तरह इन दोनों गद्यांश को आपने बनाया। यह गद्यांश आप बार बार प्रयास करेंगे और नए गद्यांश लेने का प्रयास करेंगे, जिससे आपके क्वेश्चन उत्तर और गद्यांश बनाने की स्किल में बढ़ोतरी हो। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दूसरे को शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।